वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, इस संसार के हर इंसान में, हर जीव में एक बड़ा खजाना छिपा है। बस जरूरत इस बात की होती है कि उस खजाने को ढूंढकर उसका इस्तेमाल किया जा सके, उसका सही दिशा में प्रयोग किया जा सके। और निज धर्म के सूत्र यही बताते हैं कि प्रत्येक इंसान में कोई न कोई बड़ी खूबी छिपी है। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनमें कोई खूबी नहीं है और इसी कारण वे सामान्य दर्जे के हैं। लेकिन आपको बता दूं, हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में बड़ी से बड़ी खूबियां मौजूद हैं जिनके बारे में मैं अक्सर चर्चा भी करता हूं। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ लोगों में वे खूबियां विकसित नहीं हो पाई। उसका कारण भी आपको बता देता हूं। ज्यादातर लोग खुद की तरफ देखने या झांकने की बजाय दूसरों की तरफ देखने में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन आपने खुद को देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी कार्य क्षमता में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बंधुओं, जिंदगी में सलाहकार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको निजता का एहसास कराने वाला कभी कोई मिलेगा। और यह भी संयोग है कि आप और हम इस निज धर्म के माध्यम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये न तो आपकी इच्छा से हुआ और न ही कोई मेरी इच्छा से हुआ है। ये उस करुणा निधान की लीला का एक हिस्सा है जो आप लंबे समय से इन महान सूत्रों को सुन रहे हैं। यहां ज्यादातर लोग दूसरों को दिखाने में ही अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कोई क्या कहेगा, कोई क्या देखेगा, कोई क्या सोचेगा, बस इस बात की उठा पटक आदमी अपने मन में चलाए रखता है। बंधुओं, जीवन का एक लंबा अनुभव है और मैं वही बात कहता हूं जिसका मेरा स्वयं का अनुभव होता है। मैं कोई रटी रटाई बातें आपके साथ नहीं करता। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। मैंने जो देखा और समझा, सादे जीवन का जो अर्थ है वह सबसे बड़ा है। इसके अंदर ना तो कोई ज्यादा इच्छाएं, आकांक्षाएं और ना ज्यादा सपने होते हैं। साधारण जीवन साधारण जरूरतों को देखता है और सीधी साधी जरूरतें परमात्मा सबकी पूरी करता है। बंधुओं, सादे होने का अर्थ है कि आप जैसे हो वैसे रहो। जैसा परमात्मा ने आपको बनाया है ठीक वैसे ही बने रहो। कई बार मुझे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और यहां तक परिवार वालों की भी बातें याद आती हैं। वे कहते थे
कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे इंतजाम करने चाहिए। बंधुओं, असहज को साधना पड़ता है। याद रखना, संयम कई बार असहज की तरफ ले जाएगा। सहजता का भी एक संयम है, लेकिन वह बड़ी और बात है। कुछ लोग हर बात का मतलब अपने ढंग से निकालते हैं। बंधुओं, संयम का अर्थ जबरदस्ती भी है। ठीक से मेरी बात को समझना। कई बार आदमी का मन नहीं चाहता कि वह ये काम करे, लेकिन उसे समाज की मजबूरी, परिवार की मजबूरी, घर की मजबूरी, अन्य बहुत से दबाव होते हैं, जिनके कारण आदमी को कुछ काम न चाहते हुए भी करने पड़ जाते हैं। आदमी परिवार समाज के लिए संयम रखता है, हालांकि वह भीतर से वैसा चाहता नहीं है, लेकिन उसे करना पड़ जाता है। मैं इसे सादा जीवन नहीं कहता, इसमें समझ नहीं है। ठीक से मेरी बात को समझना। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सोचता रहे, यदि आपके भीतर बैठा परमात्मा आपसे संतुष्ट नहीं है, फिर आप कहीं भी पहुंच जाना, कुछ भी कर लेना, कितना भी बड़ा पद क्यों न पा लेना, चाहे सारे संसार की संपदा भी आपकी झोली में आ जाए, लेकिन आपको वह शांति नहीं मिलेगी जो परमात्मा देना चाहता था। आपने उसके अंदर कई तरह की अड़चनें डाल दी। बंधुओं, सादगी में आनंद है, लेकिन सादगी भीतर से होनी चाहिए। मैं बहुत से फोन सुनता हूं। आज भी एक महानुभाव का फोन आया, कह रहा था कि आपका पूरा परिवार महामारी का शिकार हुआ, लेकिन आप मुझे कुछ हुक्म कर देते, मैं कोई सेवा कर देता। मैंने उससे कहा, जो सेवा करना जानता है वो कहता नहीं है, वो कर देता है। तूने किसी और बात के लिए फोन किया है, अब ये सेवा का बहाना तो बीच में तू नहीं फंसा रहा है। उस महानुभाव ने कहा कि गुरुजी गलती हो गई। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जिस लिए फोन किया है केवल वही बात कहो। ज्यादा बात करोगे तो आपकी बात सीधी परमात्मा तक चली जाएगी, और परमात्मा बनावटी बातों पर विश्वास नहीं रखता। बंधुओं, संसार में केवल यदि कोई कीमत है तो वह आत्मा की है, और मैं इस अनुभव को ठीक से अपने पिछले कई दशकों में समझ चुका हूं। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। बंधुओं, इसी बीमारी के दौरान रात को प्यास बहुत लगती थी, बार बार प्यास लगती थी, और मैं उठकर पानी पीता था। जिस ठाकुर के सामने मैं सोता हूं और जिनके दर्शन मैं रात को सोते समय और उठते समय करता हूं, उनके दर्शन रात को कई कई बार हो जाते थे। एक दिन कई बार पानी पीने के बाद रात को जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ठाकुर की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा था। न जाने मेरे मन में क्या ख्याल आया। मैंने कहा कि ठाकुर जी, अब जरा आंख को झपका करके दिखाओ, आप हैरान हो जाओगे। मुझे लगा जैसे सच में ठाकुर ने आंख झपका दी है। फिर मुझे ये अटपटी सी बात भी लगी। मैंने सोचा, हो सकता है मैं नींद में हूं, हो सकता है मेरी आंख का धोखा हो। मैंने फिर आंखों को मसला
और फिर टकटकी बांध करके ठाकुर से कहा, मैंने कहा कि आज आंख अच्छी तरह से झपकाओ। बंधुओं, फिर ठाकुर की आंख झपकी, मुझे फिर विश्वास नहीं हुआ। मैं उठ करके बैठ गया और मैंने फिर अच्छी तरह से आंखें खोल करके ठाकुर से कहा कि अब तीसरी बार झपकाओ। तो बंधुओं, ये उस करुणा निधान भगवान की लीला थी कि मुझे फिर ऐसा लगा जैसे ठाकुर ने आंख को झपका दिया है। इसलिए कहता हूं, बुलाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए और उसको ध्याने वाला चाहिए। परमात्मा तो 24 घंटे आपके पास मौजूद रहता है। बस भाव चाहिए। जब भाव जाग जाता है तो कहते हैं कि भिलनी के जो बेर हैं वे संजीवन बूटी बन जाते हैं। निज धर्म कहता है, आत्मा की खोज चमत्कार की खोज तो नहीं है, चमत्कार की खोज तो वासना की है। आशाएं बंधती है कि यहां कुछ घट रहा है। बंधुओं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। आप जरा देखो, कितनी बड़ी सृष्टि, कितना बड़ा संसार, ब्रह्मांड, ये उस एक करुणा निधान की पलक झपकने से ही चल पड़ता है। इसलिए छोटी मोटी ये जो चिंताएं घर गृहस्थी परिवार कारोबार की हैं, इनकी चिंता मत किया करो। बस अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करो। कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कितना बड़ा तगमा लगाए या ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने भीतर से जीवित रहे, आपने अपने निज धर्म को संभाल कर रखा, तो याद रखना, मौत भी आएगी तो वह जिंदगी में बदल जाएगी। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही सूर्य देव का ध्यान करके धरती मां को प्रणाम करना। 4 कदम पूर्व दिशा में चलने के बाद 11 बार लंबी श्वास लेना और 11 बार ही ताली बजाना। दिन के कामों की शुरुआत सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करके करना। 1 फूल और 1 फल भगवान नारायण को अर्पित करना। हो सके तो अन्न का त्याग करना। व्रत रखना। बड़ी एकादशी है। शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख दीप जलाना। भूमा हरि हरि, भूमा हरि हरि, भूमा हरि हरि, इस महामंत्र को जपना। पूरा होगा आपका कोई सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 6 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी। घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा और कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, आज किसी पुरानी योजना से कोई फायदा मिल सकता है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। कोई पारिवारिक काम बन सकता है और मेहमान आ सकते हैं। मिथुन, रोजगार से लाभ ठीक होगा, लेकिन आज कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। सेहत के लिए दिन सामान्य है और कोई नया काम सामने आएगा। यात्रा पर विचार होगा। कर्क, आमदन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन घर परिवार के कुछ कामों पर नए खर्च हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ भी रहेगा और कोई पुराना साथी आपके काम आ सकता है। सिंह, आज किसी काम को लेकर मन में कोई नया ख्याल उत्पन्न हो सकता है। करीबी किसी मित्र से या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। कोई नया संपर्क बन सकता है। दोपहर बाद समय बदलेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई मुश्किल आ सकती है। यदि कोई काम लेन देन से जुड़ा है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम रहेगा और किसी नए साधन से कोई फायदा हो सकता है। तुला, कुछ नए विचार पैदा होंगे। कोई नई मुलाकात भी होगी। कार्यक्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव रहेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। किसी से मनमुटाव भी बन सकता है। वृश्चिक,
आज कामयाबी का कोई नया रास्ता खुल सकता है, कोई नया अनुभव मिल सकता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। धनु, किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। आमदन के लिए कोई नया रास्ता खुलेगा। किसी के प्रति संदेह पैदा होगा और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। मकर, दूसरों के किसी काम के कारण आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। किसी पुराने संपर्क से फायदा होगा। आमदन का कोई नया अवसर मिलेगा। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। संतान संबंधी काम में सफलता प्राप्त होगी। कुंभ, कोई निजी चिंता मन को घेर कर रख सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा फायदा होगा। यात्रा आज टल सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई सहयोग मिलेगा। रुका काम गति पकड़ेगा। मीन, अचानक मन में कोई बदलाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मन पर थोड़ा दबाव रहेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। बिगड़े काम में सुधार होगा और आज कोई नई दिशा भी आपको मिल सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।